तो कल के बाद आज की क्लास शुरू करते हैं फिर। तो आज की क्लास में मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। कल हमने सीरीज पैरेलल का केस पढ़ दिया था, उसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसमें याद रखना जैसे 3 रेजिस्टेंस हैं सीरीज में, मान लो ये 2, ये 3 ओम और ये 4 ओम है, तो टोटल कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट? 3 4 7 9 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होता है वो जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उससे हमेशा ज्यादा होगा। देख लो, इससे हमेशा ज्यादा होगा। और पैरेलल में क्या होता है, अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस है, ये चीज याद रखना है, कभी कभी पेपर में आ जाता है, कैसा क्वेश्चन आता है कराऊंगा मैं। मान लो 3 रेजिस्टेंस किसमें है? पैरेलल में। एक की वैल्यू 6 है, एक की वैल्यू 2 है और एक की वैल्यू मान लो 4 है। ठीक है, और आपके पास ऑप्शन होंगे कि फॉलोइंग ऑफ दिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ना। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो टोटल आपका आर इक्विवेलेंट होगा उसकी वैल्यू सबसे छोटे वाले से भी कम आएगी, मतलब कि 2 से भी कम वैल्यू आएगी। मैं निकाल के दिखा रहा हूं, देखो पहले इन दोनों को सॉल्व करें। कैसे करते हैं? 6 इंटू 2 अपॉन 6 प्लस 2 हमने कल पढ़ा हुआ है, 12 अपॉन 8। इसको मैं 4 से काट कर दूंगा तो 3/2 आया। अब ये 3/2 इन दोनों का इक्विवेलेंट हो गया, यहाँ 4 है, फिर इन दोनों का भी निकालो ऐसी 3/2 इंटू 4 अपॉन 3/2 प्लस 4, तो ये 2 से कट गया, 2 टाइम ये हो गया 6। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 8, तो 3 प्लस 8 अपॉन 2, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 11 अपॉन 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 12 अपॉन 11। इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। और देखो 2 से छोटा आया नहीं आया? आया। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल इक्विवेलेंट आएगा वो मैक्सिमम वाले से ज्यादा होगा, मतलब कि इसमें मैक्सिमम 4 है तो ये 4 से ज्यादा है, और इसमें मिनिमम वाले से कम होगा। ये आपका कभी कभी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपको ध्यान है तो बिना कैलकुलेट किए हुए आप इसका आंसर निकाल सकते हो। समझ गए बात? ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। सीरीज और पैरेलल में ये चीज आपको बतानी थी। अब दूसरी चीज क्या है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मैं पैरेलल के केस की बात बता रहा हूं। अगर आपके रेजिस्टेंस पैरेलल में है और रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं आपको दे रहा हूं, ये शॉर्ट चीजें बता रहा हूं जो जल्दी से आप आंसर दे सकते हो। ये 6 और ये 6, तो टोटल आर इक्विवेलेंट कितना होगा? विदाउट कैलकुलेशन हम इसको आंसर निकाल सकते हैं। टोटल आर इक्विवेलेंट याद रखना कितना होगा, कितनी ब्रांचेस में लगा हुआ है और कितना ओम का रेजिस्टेंस है। ये उसके लिए बता रहा हूं जब रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होती है। देखो ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। जब सेम होगी तब, हाँ, अगर यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ 2 या 3 कुछ और होगा तो फिर नहीं होगा ये अप्लाई। इसमें क्या होगा आप याद रखना, टोटल नंबर ऑफ ब्रांच 1 2 3 और रेजिस्टेंस कितना है 6, तो आप लिख दो रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ ब्रांच। कितनी है नंबर ऑफ ब्रांच? 3। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 6 अपॉन 3, कितना आ जाएगा? 2, तो 2 इसका आंसर होगा। सिंपल है, समझ गए? ऐसा ही अगर मैं दे दूं, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, सब रेजिस्टेंस है मान लीजिए, ये आपका 4, ये आपका 4, ये आपका 4, तो टोटल आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 4 अपॉन 4, 4 अपॉन 4। नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है? 4 है, किसी एक का ले लेना है, और टोटल नंबर ऑफ ब्रांच 4 है, तो आपका कितना आ जाएगा आंसर? 1 आ जाएगा। ये भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये जब कैलकुलेशन करनी होती है तो आपका ये बड़ा इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ गए? एक बड़ा मैं नोट कर लेता हूं, नोट कर लो। वैसे वीडियो में आपका रहेगा, अगर आप दोबारा वीडियो देखना चाहोगे तो आप वीडियो में इस चीज को समझ के अपने नोट्स बना सकते हो। अपने नोट्स बनाने जरूरी होते हैं, तो आप इसके नोट्स आप आराम से बना सकते हो। इसकी वैल्यू 4 4 4 लिख दो, 4 ब्रांच बनाओ, या 3 बनाओगे तो 4/3 हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, सीरीज पैरेलल आप समझ चुके हो ना। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 9 ओम 9 ओम एंड 9 ओम, ये 3 रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, ये सीरीज में है, ये सीरीज में। अब मैं इसको देखो मॉडिफाई करता हूं डायग्राम को। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा गया है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने क्वेश्चन पढ़ा होगा देखते ही इसका आंसर बता देगा कि सर इसका आंसर है आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 3।
ठीक है। अब आपको सबसे बड़ी समस्या मैंने ये इसलिए दे दी कि आपको ये बताना है कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू किन ए और बी टर्मिनल के बीच में। और मान लो ये सी है, चलो इसको सी ले लो, इसको डी ले लेते हैं, इसको ई ले लेते हैं, सी डी एंड ई। आर इक्विवेलेंट आपको निकालना है ए और बी ब्रांच के बीच में। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? जो वीडियो देख के बनाएंगे वो वीडियो को पॉज करना, पॉज करने के बाद पहले सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद फिर आप आंसर दोगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम। यहाँ पे देखो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आप अगर जब यहाँ से करंट फ्लो करवाते हो ना, देखो ये करंट यहाँ गई, एक करंट यहाँ गई, फिर ये करंट देखो यहाँ से, ये वाली करंट, हाँ ये वाली, ये फिर बटेगी, और ये वाली जो करंट यहाँ आएगी ये भी बटेगी। देखो ये भी यहाँ टकरा जा रही है, ये भी, दोनों मिक्स जैसा हो जा रहा है, केस बन रहा है ना। आप यहाँ पर को सीरीज पैरेलल इजीली पता नहीं कर पाओगे कि सीरीज में है या पैरेलल में है, ये आप इजीली पता नहीं कर पाओगे। तो इसका मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे आप पता करोगे। ये पैरेलल में है तीनों, ये तीनों किसमें है? पैरेलल में। मैंने फिर कहा था कि आप फंसना मत डायग्राम को देख के। अब तरीका बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। लेट अस अज्यूम इसका वोल्टेज V1 है, इसका वोल्टेज क्या है मान लो V1, और इसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा जब करंट बहेगी ना, तो इसमें भी वोल्टेज चेंज आ जाएगा यहाँ पर। तो ये वोल्टेज होगा V2। दो टर्मिनलों के बीच में जब रेजिस्टेंस होगा तो एक का V1 मान लो, एक का V2। अब ध्यान में रखना, यहाँ पर अगर V1 है, ये शॉर्ट सर्किट है, देखो कहीं रेजिस्टेंस नहीं है इस लाइन में, तो जितना इसका वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इसका होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ कोई भी वोल्टेज गिरेगा नहीं। जितना हम इसको देंगे उतना यहाँ पर को मिल जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ देखो ये V2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? V2। अब वोल्टेज का रूल क्या है पैरेलल में, कि वोल्टेज हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। पैरेलल में रहता है, नहीं रहता है? अब यहाँ ध्यान से देखो, इस वाले और इस वाले के बीच का वोल्टेज अंतर अगर मैं देखूंगा, मैं लिखूंगा V1 माइनस V2, दोनों के बीच का अंतर देखा जाएगा वोल्टेज का। फिर इसके और इसके बीच का आप देखो, या इसके और इसके बीच का देखो, ये भी कितना आएगा? V1 माइनस V2, इसके और इसके बीच का, या V2 माइनस V1, ये बात एक ही है, V1 माइनस V2। फिर ये और इसके बीच का देखोगे तो वो भी क्या आएगा? V1 माइनस। ये पॉइंट ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। तो तीनों में वोल्टेज सेम आ रहा है। देखो इसके बीच का वोल्टेज वही है, इसके बीच का वोल्टेज वही है, और इसके बीच का वोल्टेज ये भी सेम है। इट मींस ये तीनों के तीनों किसमें है? पैरेलल में। और पैरेलल में मैंने अभी आपको बताया था कि अगर सेम 9/3 तो 9/3 कितना आया आंसर? 3 ओम। इसलिए मैंने 3 ओम आपको बता दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछा गया है बहुत बार। ठीक है, इसके बाद आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। हाँ, क्वेश्चन कुछ इस तरह अगर आपका पेपर में आ जाए, ठीक है, ये आपके पास अगर क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू मान लो 5 ओम, इसकी वैल्यू 6 ओम, और इसकी वैल्यू अगर 3 ओम है, तो आपसे इसके नाम दे रहा हूं मैं, ए, ये बी, ये सी और डी। आपसे क्वेश्चन अलग अलग पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछ सकता है आर ए बी की वैल्यू बताओ, या आपसे पूछ सकता है आर ए डी की वैल्यू बता दो, या आपसे पूछ सकता है आर ए सी की वैल्यू पूछ ले आपसे। सब अलग अलग केस होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं, समझते हैं क्या होगा। आज जो भी क्वेश्चन है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। आर ए बी, आर ए और बी, इसके बीच का रेजिस्टेंस निकालना है हमने, ध्यान रखना। मान लो करंट जिसके बीच का निकालना है वहां से करंट चलती हुई मानेंगे, यहाँ से गई करंट, फिर इधर जाएगी करंट, बढ़ जाएगी, और इधर भी बढ़ेगी। ठीक है, इधर जाने के बाद ये सर्किट भी ओपन है, ये सर्किट भी ओपन है, तो ओपन है तो हम यहाँ पर करंट मान लेंगे 0 एम्पियर। तो यहाँ करंट नहीं जाएगी, यहाँ करंट नहीं जाएगी, तो इस रेजिस्टेंस को हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो इसके और इसके बीच का रेजिस्टेंस कितना हो गया मेरे भाई? ये दोनों सीरीज हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 5 + 6, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी? 11 ओम इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर आपसे पूछा आर ए और डी के बीच में, ए और डी। अब ये केस बदल जाएगा, यहां से करंट आएगी, दोनों जगह बढ़ेगी। अब ये ओपन है, ये ओपन है तो इसको नहीं लेंगे, यहाँ 0 एम्पियर। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस को काउंट नहीं करना है, यहां से इसके बीच में देखना है। तो इसके और इसके बीच में कितना बन रहा है? 5 और 3, 5 + 3 कितना बना? 8 ओम। ऐसी आर ए सी, ए और सी के बीच में, तो आप फिर देख लो, यहां नहीं गिनना है आपने,
इसके और इसके बीच में ये भी कितना आएगा, सेम 8 ओम। तो आपने कुछ क्वेश्चन अगर ऐसे आते हैं तो आपने ऐसे इसको सॉल्व करना है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं ये वीडियो को पॉज करने के बाद आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करना, तब जाके आप इस क्वेश्चन को बनाओगे। देखो एक क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके बाद इस टर्मिनल को मैंने यहाँ से जोड़ दिया और ये टर्मिनल यहाँ से जोड़ दिया। इसका मतलब होता है ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, दोनों अलग अलग है। इसकी वैल्यू मैंने 6 ओम और इसकी वैल्यू मैंने 4 ओम ले ली, ठीक है। और ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है। अब मुझे बताओ आर ए बी की वैल्यू कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं, आर ए बी की वैल्यू कितनी होगी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, ठीक है, बच्चे इसमें गलती कर देंगे। अब आप जैसे वीडियो जो देख रहे हैं, वीडियो पॉज करके एक बार आंसर बताओ मुझे कितना होगा। ए और बी की ना, आर ए से बी 10 होगी है नहीं, ऐसे और ऐसे 10 होगी। आर ए बी की वैल्यू होगी 0 ओम। कितनी होगी, 0 ओम। क्यों होगी, यहां से करंट आई इसमें और इसमें। देखो ये शॉर्ट सर्किट है, मैंने कल भी बताया था कि वो शॉर्ट सर्किट को पाथ को फॉलो करेगी, रेजिस्टेंस में नहीं जाएगी। रेजिस्टेंस क्या है, करंट को रोकने वाली चीज। तो रोकने वाली चीज में क्यों जाएगी, जहां उसको बहने को फ्लो मिलेगा, ये वही। फिर आप यहां से इधर को जाएगी, देखो फिर यहाँ रेजिस्टेंस है तो इधर करंट नहीं जाएगी, इधर करंट नहीं जाएगी, इधर से आई इधर मुड़ी। फिर यहाँ के बाद उसको दूसरा शॉर्ट वाला रास्ता मिल रहा है। तो आप देखो इससे गई यहाँ, यहाँ से गई यहाँ, यहाँ से आई यहाँ, कहीं भी उसको रेजिस्टेंस मिला ही नहीं। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0। और बच्चे हो सकते थे यहाँ पर वो क्या कर लें, या तो इन दोनों को सीरीज में जोड़ देते, वो लिख देते 10, या इन दोनों को पैरेलल कर देते, पैरेलल करते तो पैरेलल में 2.4। तो इन दोनों में से कोई ऐसा ऑप्शन आपको जरूर दिया होता, या तो 10 दिया होता या 2.4 दिया होता, या इन दोनों में से इंडिविजुअल अलग अलग दिया होता। मतलब आपके ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं 0 ओम, 2.4 ओम, 10 ओम, या इनमें से कोई एक ओम उठा लेता वो 6 या 4 में से। ऐसे आपके ऑप्शन होते और आंसर था आपका ये। आप कहीं किसी और में कर लेते तो आपका आंसर क्या हो जाता, गलत होता। एक क्वेश्चन और उठा रहा हूँ, ठीक है, इसका मेरे को आंसर देना। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन देखने के बाद जो आपको नया क्वेश्चन दे रहा हूँ ये गलत नहीं होना चाहिए। ये ए और बी टर्मिनल है, ठीक है। 2 ओम, 2 ओम, फाइंड द वैल्यू आर बिटवीन ए एंड बी। ए से सीधा बी में चलेगी तो इसकी भी तो 0 हो जाएगी, बिल्कुल 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से जाएगी तो उसको शॉर्ट सर्किट पाथ मिल रहा है और करंट हमेशा शॉर्ट सर्किट पाथ को फॉलो करेगी। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 ओम आ जाएगी। इस चीज का आपने ध्यान में रखना है, समझ गए बात। सीधे कॉन्सेप्ट के ऊपर आप बात करेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ये बन पाता है नहीं बन पाता, मैं ये देखना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन है आपका, हाँ ठीक है, ठीक है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं रहते हैं, हल्का सा उठा के बना दिया हमने ये, ताकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये आपका इसका मतलब है। ठीक है, मैं वैल्यू ये सेम ले लेता हूँ, 20, 40, 20, 40, 20, 40, ठीक है, सब ओम में है। ए और बी के बीच का आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, अभी तो आप सिंपल पढ़ लेते हैं ना, एक लाइन में और पैरेलल में, तो ये आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चा इसमें फंसता है, बच्चे को इसमें आइडिया नहीं आ पाता कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। तो सीरीज में है या पैरेलल में है कैसे पता चलेगा। फिर दोबारा मैं इस चीज को कॉन्सेप्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखो फिर चीजें घूम रही है। यहाँ से करंट आई ये और ये बटी, ठीक है, आपने कहा 20 और ये 20 पैरेलल में है सर, ठीक है, मैं मानता हूँ पैरेलल में। फिर आप ठीक है, इसके बाद आप आगे आए, ये करंट आई, फिर ये करंट यहाँ गई, ये करंट यहाँ गई, फिर ये करंट जो यहाँ पर आएगी, फिर वो इसी में जाएगी और यहाँ से
इसमें आएगी, ठीक है। अब आपको अगर कंफ्यूजन है, देखो पैरेलल में कब हो रहा है या सीरीज में कब हो रहा है, इसमें अगर आपको कंफ्यूजन है, देखो सीरीज में तो नहीं है, ये तो क्लियर पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं करंट बढ़ रही है। अब यार पैरेलल में है या नहीं है, ये कैसे कंफर्म करें, वो कंफर्म करना सिखा रहा हूँ। लेट अस अस्यूम यहाँ पर का वोल्टेज कितना है, V1, ठीक है, V1 है। यहाँ पर का वोल्टेज ब्रांच है तो इसका V2 ले लो, ले लिया। अब ये V2 है तो देखो इन दोनों के बीच में शॉर्ट बन रहा है, तो ये भी क्या होगा, V2 होगा, होगा नहीं होगा। और ये वाला V3, ये V3 हो जाएगा। यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं बात। अब आप ध्यान से देखो, क्या चीज देखो ध्यान से, V1 V2, तो वोल्टेज डिफरेंस V1 माइनस V2, V1 V2, वोल्टेज डिफरेंस V1 माइनस, तो ये और ये पैरेलल में है। 20 और 20 पैरेलल में कितना हो जाएगा, 20 प्लस 20 होगा। पैरेलल में सेम वैल्यू होती है तो क्या हो अच्छा, जाता है, आधा हो जाता है नहीं, तो ये 10 ओम हो जाएगा इन दोनों का। अब ऐसे इन दोनों को देखो, V3 V2, तो ये दोनों पैरेलल होंगे नहीं होंगे, 40 और 40 होंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 20। तो नया डायग्राम कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा। ये 10 ओम और ये 20 ओम प्लस हो जाएगा सीधे, ठीक है। ये सारी ये वाली ब्रांच हटा दो, ये वाली ब्रांच, मतलब इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो ये 20 और ये 40 का कॉम्बिनेशन 10 और 20 बना, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 30 ओम आ जाएगा, क्योंकि ये अब सीरीज में हो जाएंगे, क्योंकि ये सेम करंट इसमें फ्लो होगी, बटने का कहीं रास्ता नहीं है। ऐसे इन क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे। अब मैं इसी में एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप लोग इसको ट्राई करोगे, ठीक है। हाँ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, मैं बुक का क्वेश्चन ले रहा हूं। इसके बाद हम स्टार डेल्टा कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। स्टार डेल्टा कॉम्बिनेशन क्या होता है और वो कहाँ हम यूज करते हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू लिख देता हूँ मैं, 6 6 12 6 6 12 6 6 12 6 6 12 12 12। अच्छा एक और है यहाँ भी, हाँ ये है 6। आपको इस वाले और इस वाले टर्मिनल के बीच में, इसको ए और बी अगर मैं नाम दे दूँ, तो आपको ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है, समझे। और क्वेश्चन देखने में आदमी डर जाएगा यार, क्वेश्चन तो बड़ा है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, मान लो करंट यहाँ से आई, ठीक है। अभी ये होने के लिए सब जगह बढ़ रही है ना, किसी दो ब्रांचों को पकड़ लेते हैं, चलो इसको और इसको देख लो, ये 6 और ये 6 किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना बन जाएगा, मैं क्वेश्चन मिटाते हुए चल रहा हूँ, हाँ ये ऐसे बन जाएगा कुछ, तो ये भी 12 ये भी 12। अब ये दोनों किस में होंगे, पैरेलल में, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा है, आधा हो जाता है। अब ये 6 और ये 6 किस में है, सीरीज में, तो सीरीज में सीधे से जुड़ जाते हैं, तो कितना बन जाएगा, ये लाइन हट गई तो कितना बन गया, 12। अब ये 12 और ये 12 किस में है, पैरेलल में, 6 1 ही हुआ, तो ये 6 हो गया। अब ये 6 और ये 6 सीरीज में कितना हो जाएगा, 12। देखो कितना सरल क्वेश्चन है, 12। अब ये 12 और ये 12 पैरेलल में हो जाएंगे, तो पैरेलल में कितना बन जाएगा इनका कॉम्बिनेशन, 6। तो लाइन हटाते रहो, ऐसे ये रिड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। आप कॉपी में अलग अलग डायग्राम बनाओगे स्टार्टिंग में। अब ये 6 और ये 6 किस में हुआ, सीरीज में, देखो 6 और 6 12 हो जाएगा। तो ये चलो इस लाइन को हटा देता हूँ, ये इस तरीके से 12 और ये इससे ऐसे मिल जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 12। अब ये और 12 और ये 12 24 सीरीज में, नहीं सीरीज में नहीं है, इस लाइन से जो आएगा ना, ये
दो जगह बट रहा है ना, ये पैरेलल में है, इसमें Parallel पैरेलल में है, में। तो ये कितना हो जाएगा 6। 6, तो आर आपका कितना आया 6। 6 ओम आया। तो ऐसे इसका रिड्यूसिंग किया जाता है ऐसे क्वेश्चन में, समझे। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद हम फटाफट से समझ में आ गए। हाँ सर। बाकी आप बाकी इसके क्वेश्चन आप जो मैंने अभी वीडियो में हैं इन वीडियो में बना लेना सारे दोबारा से क्वेश्चन, और इसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चन और दे दूंगा, ठीक है। और अभी हम स्टार डेल्टा में आ जाता हूँ मैं। इसके बाद हम कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं कि हाँ नहीं स्टार डेल्टा, हाँ पहले स्टार डेल्टा करते हैं, फिर करंट वोल्टेज डिवीजन रूल बताऊंगा मैं, करंट डिवीजन रूल क्या होता है और वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है। तो पहले एक बार स्टार डेल्टा को हम क्या करते हैं पढ़ लेते हैं कि स्टार डेल्टा जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होता है करके। अब ध्यान से देखो, स्टार जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का सिंबल, इसको हम कहते हैं स्टार। ये होता है हमारा स्टार कॉम्बिनेशन। अगर मैं इसका नाम ABC दे दूं, और चलो इसका भी नाम ABC दे देते हैं, देख लेंगे जो भी बनेगा। ये होता है स्टार, इसको क्या कहते हैं स्टार। स्टार। इसका सिंबल होता है, ऐसे दिखाते हैं इसके सिंबल को, और ये है डेल्टा, इसका सिंबल होता है कुछ ऐसा, ठीक है। जैसा सेप दिख रहा है उसका वैसे पता चल रहा है, जैसे अब मैंने स्टार का सेप ऐसा बनाया तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। ये स्टार है, ये डेल्टा है, ठीक है। अभी आप नोट करने का जरूरी नहीं है कि नोट करो, सुन लेना बाद में, क्योंकि यहाँ पे समझ में आ जाए तो नोट तो आप बाद में भी कर ही सकते हो, क्योंकि आपके पास वीडियो रहेगी। तो ये स्टार है और ये क्या है डेल्टा है। तो स्टार डेल्टा को आपको कन्वर्जन सीखना पड़ता है। अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, जहां पर को आपको ये पता नहीं चल रहा है कि यार ये सीरीज में है या पैरेलल में है। अभी केस देखेंगे हम, उसमें क्या होता है ना सीरीज का आइडिया आ पाता है ना पैरेलल का आइडिया आ जाता है, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं सर्किट, और थोड़ा टफ हो जाते हैं सर्किट, और तो वहां पर को हमने सीरीज क्या बोलते हैं स्टार एंड डेल्टा कन्वर्जन सीखना पड़ता है। स्टार को डेल्टा में और डेल्टा को स्टार में, दोनों में बदलना आपको आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि डेल्टा को हम स्टार में कैसे बदलेंगे। फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूले से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिससे आपको ये याद हो जाए। आपने क्या करना है, देखो ध्यान से, इसके बीच में एक पॉइंट बना दो, इसके बीच में क्या बना दो, एक पॉइंट बना दो। अब आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाओ, ठीक है। इस वाले पॉइंट को भी ऐसे बनाओ, इससे मिला दो, और इस वाले पॉइंट को भी इससे मिला दो। अब आप ब्लू ये ग्रीन वाले कलर को देखो, ग्रीन वाला कलर बन गया नहीं स्टार, स्टार बन गया। अब बात आती है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है। लेट अस अज्यूम, अगर मैं इसको दिखा दूं आपको R1 से, इसको अगर मैं दिखा दूं R2 से, और इसको अगर मैं दिखा दूं किससे R3 से। तो जैसे नॉर्मली बुक में कैसे दिखाया होगा, ये देखो ये R A और B के बीच में है ना, तो उसने इसका नाम दिया होगा RAB। ये B और C के बीच में है तो इसका नाम क्या दिया होगा BC। तो किताब के अकॉर्डिंग समझा देता हूँ। और ये C और A के बीच में है तो इसका नाम दिया होगा RCA या AC, जो भी दिया होगा। अब आपको बड़ा ध्यान से देखना है कि अगर आपको ये चीज दी हुई है तो फिर आपको इसकी वैल्यू जो अंदर बन गया ना सर्किट, ये सर्किट जो अंदर बन रहा है ना, ये बनाना है ना हमने। अभी क्यों बनाना है क्वेश्चन में समझ में आएगा, लेकिन इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये वाली की। मान लो इसका नाम हम दे देते हैं क्या R1, इसका नाम दे देते हैं क्या R2, और इसका नाम दे देते हैं क्या R3। तो अब आपको इसकी वैल्यू आनी चाहिए, R1 की वैल्यू क्या होगी, ये निकालनी आनी चाहिए। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। ये जो ब्रांच है इन दोनों के बीच में बैठी है, AB और CA, इन दोनों के बीच से तो निकली है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो, AB इंटू R CA, और बची हुई ब्रांचेस को ऐड कर दो, इसको 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 तीनों को ऐड कर दो, RAB R BC R CA। इसकी वैल्यू आपको दी होंगी रेजिस्टेंस की, तो आप उसमें वैल्यू पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझे, समझ गए ना। बस में वैल्यू पुट करनी होगी, जैसे इसकी 2 दी होगी, इसकी 3 दी होगी, मान लो इसकी 5 दी होगी, तो आपने क्या करना है 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3 प्लस 5, ये आपकी नया रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। जो वैल्यू आएगी आप यहाँ पे लिख देना उसकी वैल्यू। वैसे इसकी कैसे निकालोगे, R2 की, R2 किन दोनों के बीच से निकला है, BC और AB से, तो बस लिख दो R BC इंटू R AB, कोई भी आगे पीछे चलता है, अपॉन ये तीनों को ऐड। ऐसे इसके लिए इसको और इसको मल्टीप्लाई तीनों का
ऐड, ये तो आपका क्या चीज हो गई, ये आपका हो गया डेल्टा। हमारा डेल्टा टू स्टार। स्टार कन्वर्जन का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है किसका, डेल्टा टू स्टार। स्टार कन्वर्जन का फॉर्मूला है ये। अब ऐसी फॉर्मूला हमारा किसका होता है, डेल्टा टू नहीं स्टार टू डेल्टा का। तो स्टार टू डेल्टा का फॉर्मूला है, स्टार टू डेल्टा का फॉर्मूला आपको उसमें क्या चीज करनी पड़ती है, देखो इस वाले में आपने कुछ ऐसा करना पड़ेगा, इस स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, ऐसा ही बनाना पड़ेगा ऐसा बनाना पड़ेगा ना। अब आपको इसका ध्यान में रखना है, ये है आर ए बी बनेगा ये, अगर इसका नाम मैं R1 दूँ, इसका नाम R2 दूँ, इसका नाम R3 दूँ, और इसका नाम हो जाएगा BC और इसका नाम RCA। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, RAB की निकालनी है। किसकी निकालनी है, RAB। तो आपने क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है अलग अलग करके, जैसे इसको तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, RAB की वैल्यू निकालनी है तो R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1 अपॉन किसकी वैल्यू लिखनी है पता है, RAB कौन सा है, ये है ना RAB ये, लेकिन ये किन दोनों के बीच से बन रहा है, इसके और इसके बीच में से आ रहा है ना, तो ये R3 इसका इससे कोई लिंक नहीं है, तो आप इसमें R3 लिख दोगे, ये समझे बात। अच्छा, जिसका लिंक नहीं है नहीं है वो लिखोगे, जैसे RAB है ना, A और B के बीच से बन रहा है, और देखो ये वाली लाइन भी B से टच है, ये वाली, और ये वाली लाइन A से टच है, लेकिन ये किसी से टच नहीं है, तो आपने जो टच नहीं है वो लिख देना है। तो ये फॉर्मूला इसका बन गया, स्टार का फॉर्मूला, ये हो गया आपका किसका, स्टार टू डेल्टा। और डेल्टा टू स्टार में आपने पॉइंट बनाना, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करना तीनों के बीच से, ये आपका फॉर्मूला हो गया इसका। तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ये याद कैसे होंगे, जब आप इसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तभी ये क्वेश्चन आपके इसमें क्या होंगे, याद होंगे। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन बनाने होंगे, तो इससे रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चन बनाते हैं।